वह कमल को अपनी ओर खींच ली और कमल धड़ाम से उसके ऊपर गिरा। कमल के गिरने से शिवानी के वो दोनों दब गए, जिससे शिवानी को अच्छा लगा। फिर दोनों का जब भरपूर मन करने लगा तो कमल थोड़ा सा उठा और अपना डंडा निकाला और शिवानी के कुएं में रख दिया। शिवानी का मुंह खुला का खुला रह गया। यह कहानी मेरी दोस्त शिवानी की है, जिसकी उम्र 19 साल की थी। इतनी छोटी उम्र के बावजूद भी वह मजदूरी करती थी। कई लोग तो उसकी खूबसूरत शरीर को देखकर अपनी आंखें जमा देते हैं या फिर उसे छेड़ने लगते हैं। वह उन सबको इग्नोर कर देती है। शाम को घर लौटती तो चौराहे पर खड़े लड़कों के भद्दे भद्दे कमेंट सुनती, क्योंकि वह जवान थी और उसके नैन नक्श भी लड़कों के खड़े कर देने वाले थे। उसकी शरीर की बनावट ऐसी थी कि अगर वह सही से कपड़ा वगैरह पहन ले तो एकदम मॉडल लगती है, लेकिन गरीबी ने उसको ऐसा बना दिया था कि उसे लोगों की भूखी नज़रों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वैसे तो उसका एक दोस्त था कमल, जिससे छुप छुप कर कभी कभार मिल लिया करती थी। उसका दोस्त भी एक गरीब फैमिली से ही था। वह दोनों साथ में ही मजदूरी करते थे। अगली सुबह किसी खेत में काम करने जाना था तो शिवानी 7 बजे उठी और जल्दी जल्दी बाथरूम में घुस गई। गरीब होने के कारण उसका बाथरूम भी टूटा हुआ था। उसकी छत पर केवल एक स्टील का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो बाथरूम को ढक कर रखा था। क्योंकि वह बाथरूम सिर्फ ईंटों से बना था तो बाहर से अंदर का नजारा देखा जा सकता था। वह बाथरूम में थी तो बाहर से रमेश नाम का लड़का बार बार झांक रहा था और शिवानी अंदर से अपने शरीर को मल मल कर धो रही थी, क्योंकि कल उसके मिट्टी में काम करने की वजह से उसके पूरे शरीर में मिट्टी लग गई थी। शिवानी ने अपने हरे रंग की चोली निकाली और नीचे का कपड़ा उतारकर साइड में रख दिया और नहाने लगी। रमेश बाहर से आंखें फाड़ फाड़ कर शिवानी को देखता रहा। रमेश के मन में ख्याल आ रहा था कि शिवानी मेरी हो जाए, क्योंकि शिवानी बहुत मस्त थी। इसे सब पाना चाहते थे, पर शिवानी किसी को घास नहीं डालती। वह बात अलग है कि चुपके से रमेश उसको देख रहा था, लेकिन शिवानी को पता नहीं था। करीब 10 मिनट शिवानी नहाती रही और वह लड़का बाहर से उसे देखता रहा। शिवानी बाहर निकली तो लड़का भाग गया और शिवानी तैयार होकर खेत की ओर निकल गई। शिवानी रास्ते में जा रही थी, तभी उसका दोस्त कमल मिल गया। कमल तुरंत बोला, क्या बात है, आज तो एकदम बन ठन के निकल रही हो। कमल की नज़र भी चोली पर पड़ी थी, क्योंकि शिवानी के पास एक ही चोली थी तो वह नहाने के बाद उसी को पहन लिया करती थी, इसलिए कुछ चोली भीगी सी थी तो उसके दोनों बाहर दिखाई दे रहा था। वैसे तो कमल उसको प्यार करता था, लेकिन कभी कभार शिवानी का मस्त खूबसूरती देखकर वह मजाक भी कर देता। शिवानी कमल को प्यार से बोली, इतनी अच्छी लगती हूँ तो पूरा दिन काम करते हो, कभी तो प्यार नहीं करते, सिर्फ मजाक करते रहते हो। कमल थोड़ा मुस्कुराया और बोला, चलो आज दोपहर में जब खाने का टाइम होगा तो हम किसी खेत में घुस जाएंगे। यह बात सुनकर शिवानी थोड़ा मुस्कुराई और दोनों चलने लगे। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो शिवानी ने उसको याद दिलाया कि तुमने कुछ वादा किया था, तो कमल समझ गया। वह दोनों एक साथ गेहूं के खेत में घुस गए। शिवानी के कंधे पर दुपट्टा था तो उसने खेत में ही बिछा दिया और उसी पर कमल भी बैठ गया। कमल शिवानी के हाथ पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांक रहा था। शिवानी को अच्छा लग रहा था तो वह भी कमल का हाथ पकड़कर प्यार से उसे देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब कमल शुरू करे, लेकिन वह अभी शिवानी को तैयार कर रहा था। करीब 5 मिनट दोनों प्यार की बातें करते रहे और फिर अचानक शिवानी खेत में पड़े ईंट के टुकड़े के सहारे लेट गई। कमल बोल पड़ा, बहुत जल्दी है मैडम, मैं तो सोच रही हूँ कि तुमसे शादी ही कर लूँ तो रोज रोज का खेत में मिलना खत्म हो जाएगा। शिवानी एकदम पागल हो चुकी थी तो वह कमल को अपनी ओर खींच ली और कमल धड़ाम से उसके ऊपर गिरा। कमल के गिरने से शिवानी के वो दब गए, जिससे शिवानी को अच्छा लगा और फिर दोनों इसी खेल में मशगूल हो गए जिसके लिए वह इस गेहूं के खेत में आए थे। दोनों का जब भरपूर मन हो गया तो कमल थोड़ा सा उठा और अपना वो निकाला और शिवानी के वहां में रख दिया। शिवानी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि कई दिन बाद शिवानी ने उसका प्यार को महसूस की थी जो उसे कमल करने जा रहा था।
उन दोनों का प्यार एक अजीब दृश्य पैदा कर रहा था, जैसे वह दोनों सदियों से भूखे हो और आज उन्हें खाना मिल रहा हो, क्योंकि प्यार भी एक भूख होती है जो एक दूसरे से मिटती है। कमल शिवानी का वही भूख मिटा रहा था और शिवानी को बड़ा मजा आ रहा था। दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे थे और मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। अगले पल शिवानी के मुंह से अरे बाप रे निकला। शायद कमल ने उस पर ज्यादा ही दबाव दिया था। दूसरे ही पल कमल समझ गया शिवानी का उसे कमल दबा रहा था, जैसे कोई आम खरीदने वाला चेक कर रहा हो। यह कार्य करने पर शिवानी को जैसे दुगना मजा आ रहा था। करीब 10 मिनट दोनों एक दूसरे के प्यार के समुद्र में डूबे रहे और फिर दोनों ये खेल रोज खेतों में खेलते रहते थे।